स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आज के त्योहार का तो रंग ही कुछ और था। सच में सुहासिनी जी की पोता बहू लाखों में एक है। अब तो सारे घरों में सिर्फ नायरा की ही बातें होंगी। आगे का क्या कार्यक्रम है? जी आप लोग घाट की ओर प्रस्थान कीजिए, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। आप लोग कार्तिक का इंतजार कर रहे हैं? वो तो वहाँ भी आ सकता है सीधे। हाँ, उसे कह दिया है हमने, वो वही आ जाएगा। श्योर ना मैम, हमें कार्तिक और नायरा जी की एक साथ में पिक्चर्स मिलेंगी ना? जी आप चलिए घाट पे, वो वहीं पे आएगी। अभी तक जैसे सब कुछ संभल गया है, आगे भी संभल जाएगा। कार्तिक को बुलाने की कोशिश करती रहूं। अच्छा बताओ शंगू मंगू, तुम लोग मेरी दी का ख्याल अच्छे से रख रहे हो ना? हम तो रखना चाहते हैं, पर वो लोग यहाँ रहते ही नहीं, तो कैसे रखें? यहाँ रहते नहीं है मतलब अपना वाला घर में रहते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया था, तो अब तुम दोनों भी ट्राई कर रहे हो, है ना? नहीं सच्ची नहीं, सच्ची प्लीज जाओ, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी, कुछ भी बोलते रहते हो। क्या हुआ कीर्ति? कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कमाल की बात है ना, मैं दिल्ली से वापस आ गया और वो यहाँ का लोकल होते भी सब ठीक है ना? ऑल वेल? आई थिंक अंकल कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ हैं और आपके जमाई साहब ऑफिस का काम संभाल रहे हो? कार्तिक कहाँ है? नायरा ऑफिस गया है? रुको मैं कॉल करता हूँ उसे। नहीं भाई, मैं फोन करती हूँ। क्या हुआ नायरा, कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ होगा भी तो ये बताएंगी थोड़ी ना, हमें ही समझ जाना चाहिए इनकी शक्लें देख के। और वैसे भी वो कार्तिक जो अपनी खुद की शादी में लड़की वालों की तरफ ज्यादा था, वो आज यहाँ अपने ससुराल वालों का वेलकम करने के लिए नहीं है, तो सोचना तो बनता है ना। क्या हुआ नायरा, बताओ, कुछ बात है क्या? नायरा बता दो कि हुआ क्या है, कहीं तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? और अभी तो तुम्हारी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और अभी से? जी नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, और अगर झगड़ा हुआ भी होता ना आदित्य जी, तो हम सुलझा लेते। उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है प्रिंसेस? नायरा बताएगी भी क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। नायरा दी और बीएफएफ अब इस घर में नहीं रहते। निश्चित चुप रहो, कुछ भी मत बोलो ऐसे। सॉरी मामा, पर मुझे लवकुश ने बताया कि पक्केरे के दिन से ही वो लोग घर छोड़ के चले गए थे। घर में कुछ झगड़ा हुआ था, इसीलिए। नायरा क्या झगड़ा हुआ था, किसके साथ झगड़ा हुआ था, कुछ बताओ तो। पगफेरे पे मतलब? उस दिन सुबह जब तुम लोग चाय पी रहे थे, तुम लोग घर छोड़ चुके थे। सुबह सुबह तुमसे पूछा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और तूने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आया समझ में जो मैं कह रहा था? आपको मालूम नहीं था? हमें तो लगा आपको पता होगा ये लोग अलग क्यों रह रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये तो आप इन दोनों से ही पूछ लीजिए कि ये अलग क्यों रह रहे।
अभी नहीं, अभी हमें पूजा में देर हो रही है, बाद में पूछ लीजिएगा। चलो नायरा। चलिए भाभी माँ। सभी आईनों में सिर्फ एक ही छवि दिखाई दे रही है। ना ही मेरे साथ कार्तिक है, ना मेरे मायके वाले, और ना ही ससुराल वाले। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेली ही रह जाऊं। तो जो इज्जत अभी तक ढकी हुई थी ना, सारी मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे पता नहीं। मुझे तो लगा था ये पूजा मैं और कार्तिक मिलके दोनों फैमिलीज के साथ करेंगे, या तो मेरा कार्तिक भी मेरे साथ होगा, या फिर ये पूजा मैं नहीं करूंगी। संभाल के। चल पूजा कर ले। सब आपके हाथ में है भगवान जी, संभाल लीजिएगा। चलो नायरा। सही वक्त पे आके सब संभाल लेते। सॉरी कार्तिक, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर जब फैमिली की इमोशंस के बारे में सोचा तो समझ में आया कि वो लोग कितने मुश्किल में होंगे। एक तरफ दिल कर रहा होगा कि उनसे आके मिले, और दूसरी तरफ डर रहे होंगे कि लोग क्या। मेरा अंदाजा सही था कार्तिक, सब लोग तुम्हारे बारे में इतना पूछ रहे थे कि अगर मैं भी नहीं आती तो फैमिली वाले क्या जवाब देते उन्हें। बात है जो भी,
गलती तो मेरी है, मैंने तुम्हें नाराज किया है, तुम्हारा दिल दुखा है। कितनी स्टूपिड हूँ मैं, जिसके लिए व्रत रखा उसी को नाराज कर दिया। तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, गलत तुम्हें है। मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए था, जिससे तुम भी नाराज नहीं होते हो। मैं नाराज नहीं हूं, और अगर होता तो आता नहीं। सच कह रहा हूं नायर, भगवान पर हाथ रखा है, झूठ नहीं कहूंगा। हाँ, तुम्हारा मैसेज पढ़कर गुस्सा तो बहुत आया था मुझे, क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। तुम्हारी बात समझ में आ गई, थोड़ी देर से समझ में आई, पर आ गई। पता है, मैंने भी बहुत सोचा, मैं जाऊं ना जाऊं, कहीं तो तुम्हें कैसा लगेगा, नहीं गई तो फैमिली क्या सोचेगी, बाकी सब क्या सोचेंगे। तुम्हें तो फिर भी मैं समझा ले, और लोगों को क्या समझाती मैं हम सिर्फ घर से दूर नहीं, हमारे दिलों में भी दूरी आ गई है। वैसा नहीं है नायरा, और ये बात तुम भी जानती हो, लेकिन अगर हमने दूरी बनाई है तो उसे मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। कोई तो बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, कुछ तो चीज तय करनी पड़ेगी। ऐसी बात बेबात पे मिलते रहेंगे तो फिर अलग होने का फायदा क्या हुआ? नायरा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका असर ना सिर्फ हमारे और उनके रिश्ते पर पड़ेगा, लेकिन मेरे और तुम्हारे रिश्ते। इस बारे में बात नहीं करनी मुझे। नायरा, हमारी फैमिलीज को सबके सामने तमाशा बनने से बचाने आए थे हम। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें बचाते बचाते खुद तमाशा बन जाए। I'm sorry, पर हमें हमारी फैमिली को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। अपने घर के बारे में, हर चीज के बारे में बोलना पड़ेगा। तो अच्छा है तुम उन्हें आज यहाँ मिल गई, अगर नहीं मिलती तो फिर कार्तिक, उन्हें पता चल गया है। दादी, कार्तिक आ गया। कुछ सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, आप सबको वेट करना पड़ा। कुछ नहीं बेटा। सर, हमें तो लगा था आप आएंगे नहीं, हमें हमारी पिक्चर्स मिलेंगी ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप?
शादी के बाद पहला गंगौर ही नहीं, पहला त्योहार है मेरी बीवी का। कैसे नहीं आता मैं? और मेरी फैमिली को तो जानते ही आप, इतनी ट्रेडिशनल है। अगर नहीं आता तो पक्का हर्ट हो जाता, और मेरी फैमिली को मैं कभी हर्ट होते नहीं देख सकता, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। चलिए अब पूजा शुरू कीजिए। हे बीवी, स्माइल करो, वरना जिस वजह से यहाँ आई हो वो पूरी नहीं होगी। वैसे और कोई बात सच हो या ना हो, एक बात तो सच है, मेरी प्यारी सी बीवी का ये पहला गंगौर है शादी के बाद। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। गाइस प्लीज ऐसे उदास मत होना, ऐसा होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। रिश्तों को संभालने के लिए ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और दूर जाकर अगर सारी चीजें ठीक हो जाती है तो उसमें गलत क्या है? सही है ना? आप सबको हम पर भरोसा है, मुझ पर और नायरा पर, कि हम कभी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। लोग चाहे जो भी कहें, पर आप प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए। मैं वहां उस घर में अपनी मर्जी से गया, नायरा नहीं लेकर गई मुझे, बल्कि मैं उसे लेकर गया हूं। आई एम सॉरी, पर यही सच है। मैंने आपसे वादा किया है पापा कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, बस वही वादा निभा रहा। नायरा बहुत लकी है कि तुम्हें उसकी खुशी का ख्याल है, पर कार्तिक, उसकी खुशी के लिए कहीं तुम बाकी सबको... नहीं सर, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। भगवान करे कि तुम दोनों में कोई दूरी ना हो, कोई गलतफहमी ना हो, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आप लोग प्लीज हमें गलत मत समझिए, हम आज भी अपनी फैमिली से उतना ही प्यार करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है और ना आएगी। दूर जाने की वजह थी एक। हम तो ये जान ही गए थे बेटा कि कोई तो कारण होगा ही जो तू और कार्तिक ऐसे अचानक से घर छोड़कर। वो भी हमेशा के लिए नहीं गए हैं बड़ी दादी, बहुत जल्द लौट आएंगे, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें। अपनी नायरा पे भरोसा है ना सबको? हमें पूरा भरोसा है, तुम पर भी और कार्तिक पर भी। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए। तोड़े
ऐसा क्या कहना